हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं मनु राठी। आप मुझे देख रहे हैं मनु राठी यूट्यूब चैनल पे। सीटेट के अल्टीमेटली फॉर्म निकल गए। एग्जाम डेट तो पहले ही आउट हो चुकी थी, अब आप फॉर्म आवेदन कर सकते हैं। देखिए, सीटेट 2026 अपीयरिंग फॉर्म सेंटर और भाई भाषा को लेकर क्या कन्फ्यूजन रहता है वो मैं इस वीडियो में आपके लिए क्लियर कर दूंगी। देखिए, ऐसा है कि सीटेट जो है वो आपका 8 फरवरी 2026 को होगा। पेपर 2 यानी कि जो आपका लेवल 2 होता है ना, टीजीटी वाला, तो वो आपका मॉर्निंग में होगा और वो होगा 9:30 से 12 बजे, ठीक। और पेपर 1 वो इवनिंग में होगा, यहाँ 2:30 से 5 बजे। 8 फरवरी डेट ऑफ एग्जामिनेशन रहेगी। सीटेट देरी से हुआ तो इस कारण जो है आप देख सकते हैं कि केवीएस का मौका हाथ से निकल गया, क्योंकि केवीएस के फॉर्म अभी 4 दिसंबर तक भरे जा रहे थे और एग्ज़ाम डेट भी आ गई है, मगर सीटेट जो पास नहीं है वो आवेदन कर नहीं सकते, ठीक है। DSSB का मौका हाथ से निकल गया, तो सीटेट पास करना बहुत ज़रूरी है। जिनका पास नहीं हुआ है वो आज इस पछता रहे होंगे और इस चीज़ की अहमियत समझ रहे होंगे कि सीटेट अगर पार कर लेते तो आज नौकरी की तैयारी कर रहे होते। तो ये एक पड़ाव है, इसको पार नहीं करेंगे तो आगे भाई नौकरी के लिए कैसे आवेदन करेंगे। तो अच्छे से पार करना है इसको। समझ पे आधारित प्रश्न पत्र आता है, OMR बेस्ड गोला भरने वाले आपकी परीक्षा आएगी, ठीक। अब यहाँ पर मैं आपको बात करूँ कि भाई जनरल के एक पेपर भरेंगे आप, यानी कि आप लेवल 2 देना चाहते हैं या लेवल 1, तो 1000 रुपये लगेंगे। अगर दोनों लेवल देना चाहते हैं तो भाई आपके 1200 रुपये लगेंगे, ठीक है। जनरल, OBC, NCL, नॉन क्रीमिलियर उनके, SC ST दिव्यांग जन के 500 रुपये लगेंगे अगर एक पेपर देना चाहते हैं। दोनों देना चाहते हैं तो 600 रुपये लगेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि UR यानी जनरल को पास करने के लिए 90 मार्क्स चाहिए होते हैं, ठीक है। और OBC, SC ST PH ये जो है भाई 82 पे पास हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए प्लीज़, ये OBC वाला जो है ना, ये OBC वाले कोशिश कीजिएगा कि वो 90 तो ज़रूर लेकर आए, क्योंकि राज्य में OBC वाला 82 वाला चल पड़ता है सीटेट कई राज्यों में। और अगर मान लीजिए कि आपका OBC 82 था, ठीक है, 82 मार्क्स आए, यूपी से थे, तो यूपी में जो भर्ती आएगी उसके लिए तो आप आवेदन कर पाएंगे। मगर दिल्ली में तो वो दिल्ली का OBC मांगते हैं, तो वहाँ तो आप जनरल वाले हो गए। जनरल वाले हो गए तो भाई आपको 90 मार्क्स चाहिए सीटेट में, है ना, फिर आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि आप 90 प्लस ही लेकर आए और आराम से इसमें आ सकते हैं। ये बात यहाँ पे क्लियर कर लीजिए, ठीक। यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ तो भाई यहाँ पे क्या रहता है कि आपका स्ट्रक्चर पेपर का पेपर भाई 2.5 घंटे का पेपर होता है। यहाँ पे CDP ये आपकी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, कुछ नहीं बदला है। मैथ्स कंपलसरी होता है पेपर 1 में, जिसमें आपके 15 मार्क्स जो होते हैं वो कंटेंट के होते हैं, 15 मार्क्स पेडागोजी शिक्षण शास्त्र के होते हैं। यहाँ EVS 15 क्वेश्चन कंटेंट के, 15 क्वेश्चन पेडागोजी के। यहाँ पे प्रथम भाषा आप अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे इन्होंने सूची दे रखी है, ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो हिंदी लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने इंग्लिश ली थी तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पे 15 मार्क्स कंटेंट के, यहाँ 15 मार्क्स पेडागोजी के। लेवल 2 में ज़्यादातर यूपी साइड वाला बच्चा संस्कृत ऑप्ट करता है, ठीक है। बाकी बच्चे इंग्लिश भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें नॉर्थ इंडिया में तो इंग्लिश या संस्कृत का बोलबाला है। तो भाई यहाँ पे 15 मार्क्स कंटेंट के, 15 मार्क्स पेडागोजी के। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, 150 मार्क्स का पेपर रहता है। OMR गोला भरने वाला है, नॉर्मलाइजेशन वगैरह कुछ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आपका उसी दिन पेपर हो रहा है। सबका एक ही सेंटर, मतलब अलग अलग सेंटर है, ठीक है, मगर ये है कि आपका अलग अलग पेपर्स नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि भाई लैंग्वेज और उसके कोड दे रखे हैं। तो लैंग्वेज इंग्लिश 01, ठीक है, हिंदी 02। तो आप कौन सी लैंग्वेज आवेदन करना चाहेंगे वो आप भर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखना कि जो आप प्रथम भाषा भरेंगे द्वितीय भाषा उससे अलग होनी चाहिए, सेम नहीं भर सकते हैं। एक बहुत अच्छी ट्रिक है, याद रखना, वो बता देती हूँ कि भाई देखिए ऐसा है कि आपका आवाज़ सही से आ रही है ना। अब यहाँ पर आपका 91 से 120 ये आपके लैंग्वेज 1 के क्वेश्चन होते हैं, और 121 से लेकर 150 ये होते हैं आपके द्वितीय भाषा के क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए क्या रहता है, प्रथम भाषा मान लो हमने हिंदी ले ली, ठीक है, तो यहाँ पे आपके 106 से लेकर 120 के क्वेश्चन जो होंगे वो पेडागोजी के होंगे। मगर आप अपने पन्ने पलटेंगे ना, सेम वही हिंदी पेडागोजी वाले क्वेश्चन आपको, अगर इंग्लिश वाला भी साथ में लगा हुआ आता है लैंग्वेज 1 वाला, ठीक है, तो वहाँ पे आपको उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन मिल जाएगा। कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस का नहीं होता, मगर पेडागोजी का यही होता है, ठीक है। लैंग्वेज 2 मान लीजिए किसी ने इंग्लिश ली है,
तो अब यहाँ पे 136 से लेकर 150 ये पेडागोजी के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। सेम पेडागोजी के क्वेश्चन आपको हिंदी एज द्वितीय भाषा में 136 से 150 नंबर पे मिलेंगे। अगर अंग्रेजी में कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो वहाँ देख लेना, बहुत फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत अल्टीमेट ट्रिक है सीटेट पास करने की। और भाई यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताऊँ, जो हमारा लैंग्वेज लेवल 2 है तो वहाँ पर CDP 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, मैथ्स और साइंस, जो मैथमेटिक्स और साइंस टीचर के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर लैंग्वेज टीचर को जो है भैया अपना सोशल साइंस ही लेना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका रहेगा 60 क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपका 30 का रहता है, जिसमें आपका 20 कंटेंट प्लस 10 पेडागोजी साइंस की, 20 कंटेंट मैथ्स का, 10 की पेडागोजी मैथ्स की, ठीक है। सोशल स्टडीज़ में 40 का कंटेंट प्लस 20 की पेडागोजी रहती है, ठीक। लैंग्वेज 1 वही आपका 30, 15 कंटेंट 15 पेडागोजी, वही लैंग्वेज 2 15 कंटेंट 15 पेडागोजी। बिल्कुल एक एक प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लेना। और आप चाहते हैं मनु राठी यूट्यूब चैनल कुछ करे इसके लिए, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारा आधार बैच हम फ्री में लेकर आए थे, वो नोटबुक अकेडमी हमारी ऐप पे अभी भी है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं, ठीक। अब देखिए टाइम से पहुंच जाना इन्होंने कहा है, ठीक। और यहाँ पर आपका टाइम से पहुंचने के साथ साथ मैं यही कहना चाहूँगी कि आवेदन कर दीजिए, ऑनलाइन तरीके से आपको आवेदन करना है, और ऑल द बेस्ट। और भाई सिलेबस वही है, सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, हालांकि NCERT चेंज हो गई हैं, तो NCERT बेस ये पेपर लेते हैं, इन्होंने लिखा भी है उसमें, और तो उस हिसाब से जो है आप देख लीजिएगा। एक और बात बता दूं, कई बच्चों को है कन्फ्यूजन, किस चीज़ को लेकर, भाई वो कन्फ्यूजन है इस चीज़ को लेकर कि भाई हमें जो है ना मैडम अभी तो हमने एडमिशन लिया है, फर्स्ट सेमेस्टर में है, फर्स्ट ईयर में है। अरे भाई चाहे तुम एडमिशन लिए हुए एक दिन भी हो गया हो तो भी आप सीटेट दे सकते हैं, और आपका सीटेट जो है वो वैलिड रहेगा, ठीक है। देयरफॉर अ कैंडिडेट हु हैज़ बीन एडमिटेड टू एनी ऑफ द TTC यानी टीचर ट्रेनिंग कोर्स, उसको परस्यूइंग की कैटेगरी में माना जाएगा, और शेल बी एलिजिबल टू अपीयर इन द टेट एग्जामिनेशन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि भाई लास्ट डेट स्पेसिफाइड फॉर फिलिंग अप द ऑनलाइन फॉर्म फॉर टेट एग्जामिनेशन हैज़ इन फैक्ट अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन ऑफ द कंसर्न टीचर एग्जामिनेशन। पहले ही होता था, फाइनल ईयर वाले फाइनल सेमेस्टर वाले भरते थे, मगर अब ऐसा नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर बिल्कुल आवेदन कीजिए, पढ़िए, ठीक है। और दिल्ली DLED वाले बच्चों की तो हमने तैयारी करवाई थी एंट्रेंस की, तो वो ज़रूर हम याद करेंगे, तो आप पुकारेंगे तो हम ज़रूर आ जाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।